बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, ट्राई नेशन सीरीज का फातेह बिलाखिर पाकिस्तान ठहरा। फाइनल मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के माबैन खेला गया शारजा क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। बैटिंग करते हुए महज 141 रन बनाए। जब ये रन देखे, क्योंकि एक टाइम था 202 गालिबन 203 रन किया अगेंस्ट यूएई, और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने जीता। तब जेन में ये बात आती है कि 200 अगर यहां पे हो सकता है तो 141 और अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिनके टॉप 3 बैटर जो हैं वो अगर जिस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता पावर प्ले ही टिक गए तो ये तो टारगेट कुछ भी नहीं। लेकिन क्रेडिट गोज टू सलमान आगा एंड हिज कंपनी। क्या एक यूनिट नजर आया, पूरा यूनिटी नजर आई है। हमने फील्डिंग, हमने बैटिंग, बॉलिंग, हर जगह पे जान मारते हुए हमारे बैटर, बॉलर, फील्डर जो हैं वो दिखाई दी। और बिलाखिर पाकिस्तान 75 रन से ये मैच जीत गया। 66 पर ऑल टीम अफगानिस्तान की आउट होगी। बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को। थोड़ा बहुत उन्हें ज्यादा मान हो गया था शायद, वो एक टैग लाइन के एशिया सेकंड बेस्ट टीम। और सलमान आगा ने उस टाइम भी वो ज़ेरे लब मुस्कुराए थे, थोड़ा सा इधर उधर मुंह करके कि वक्त आने पे पता चल जाएगा कि कौन कितना बेस्ट है। तो बिलाखिर साबित किया। स्टार्ट अच्छा नहीं रहा। साहिबजादा फरहान 0 पर आउट हो गए। साइम अयूब ने 17 रन की इनिंग्स। फखर जमान 25, 26, 27, 30 इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक बड़ा स्कोर करने में अभी तक कामयाब नहीं हो रहे। इसके अलावा सलमान आ गए, इस पर फर्दर बात करते। बहरहाल कल से एशिया कप का आगाज हो रहा है। कल फिर अफगानिस्तान का इम्तिहान है। अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग पहला मैच कल खेला जाएगा एशिया कप का, और यहां से सफर शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का पहला मैच 12 को अगेंस्ट ओमान, उसके बाद 14 को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और उस हवाले से तैयारी है। और इस सीरीज से पहले मैंने कहा था कि अगर आप विनिंग स्ट्रीक तो चलो बीच में टूट गई अफगानिस्तान से, में एक मैच हारे, लेकिन जब आप स्टेप इन कर रहे होंगे एशिया कप के लिए तो आप एक ट्रॉफी के साथ स्टेप इन करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो मोराल है वो हाई होगा, और वही हुआ। उससे बाद जी 3 बड़ी खबरें ये हैं कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और अगेन ट्राई नेशन सीरीज होने लगी। श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब ये पैक है, अक्टूबर नवंबर पैक है क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान में ये सीरीज होने जा रही है। कमों पे 17 साल के बाद साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान आ रही है, उसमें ओडीआई T20 भी। उसके बाद श्रीलंका टूर कर रहा है नवंबर में, और ये ट्राई नेशन सीरीज भी है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद है, मसई साहब। अस्सलाम वालेकुम। कल टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया। 141 रन। वही बात मैं पहले भी की कि 141 को देख के लगता नहीं था कि हम ये डिफेंड कर पाएंगे, लेकिन आगा ने कहा था कि जब मैं विकेट पे आया तो मैंने कहा यहां पर अगर 130 भी हो गया तो हम डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि ये इतना मुश्किल विकेट था। आखिर क्यों इतना मुश्किल विकेट बनाया, और अगर इस तरह का विकेट बन गया यूएई की कंडीशन में तो ये तो लाले पड़ जाएंगे। देखें, शारजा के पिच में जब पिच इस्तेमाल होता है उस तरह दायरा है कि उसमें स्पिनर का जो फैक्टर है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। और कल पाकिस्तान की जिस टीम की दाद देनी चाहिए वो यही है कि पाकिस्तान की टीम ने कल पिच देखने के बाद अपना जो प्लेइंग 11 है उसका ऐलान किया, और वो वाली प्लेइंग 11 जो है वो यूँ कह लीजिए कि सूट कर गए उन कंडीशंस को। मोहम्मद नवाज़ जो मैन ऑफ द मैच हुए हैं और मैन ऑफ द सीरीज़ में मोहम्मद नवाज़ हुए हैं, उनको जो है वो हम पहले से ये बात कर रहे हैं कि टेलर मेड कंडीशंस हैं उनके लिए। लेकिन बहरहाल टेलर मेड कंडीशंस का होना और उन कंडीशंस के ऊपर जाकर परफॉर्म कर जाना, उस दिन ऑन द डे जाकर परफॉर्म करना और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना, ये एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तान की टीम एक ऐसे जोन से, कि जब पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान की टीम के मोराल के हवाले से, टीम के जेलिन होने के हवाले से, कोचिंग स्टाफ के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी, वहां से अब पाकिस्तान की टीम एक ऐसे फेज में आ गई है कि पाकिस्तानी टीम, न सिर्फ टीम बल्कि पाकिस्तानी टीम के फैंस भी अब मेंटली जो है वो थोड़ा सा रिलीव्ड फील कर रहे हैं। और यही तरीका होता है किसी भी किस्म की क्रिटिसिज्म को रिप्लाई करने का। यही तरीका होता है एक चैंपियन टीम का, जब वो इमर्ज होकर आती है, जब उसे अगेंस्ट द वॉल लगा दिया जाए। और इस जीत की गो के अफगानिस्तान की टीम थी, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, लेकिन ये जीत इस सेंस में एक बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान की टीम को ये प्रूव करना था कि पाकिस्तान अपनी स्टैंडिंग जो है वो बरकरार रख सकता है हर हाल में, हर कंडीशंस के अंदर। और जब आप एक मेगा इवेंट खेलने जा रहे हो तो उससे पहले इस तरह के विक्ट्री मिल जाना एक ऐसी टीम के साथ कि जो T20 की एक फॉर्मिडेबल साइड है और वो अपने होम में खेल रही है, वो स्पिन डोमिनेंट टीम है, उनको कंडीशंस भी सूट कर रही है, वहां पर जाकर न सिर्फ उस टीम के अगेंस्ट खेलना बल्कि सिंगल वन साइडेड मैच पाकिस्तान की टीम करा देना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है एशिया कप खेलने वाली टीमों के लिए। नाउ दे हैव टू पुट देयर कॉलर्स अप, और उनको अब मेगा इवेंट के अंदर पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना चाहिए। और ये तारीफ होती है इंटेंट की, जो आप अक्सर बात करते हैं ना कि स्ट्राइक रेट्स और इंटेंट। मैं माजरत चाहूंगा, आपने जो इंट्रो में फखर जमान के बारे में बात की कि उनकी बड़ी इनिंग, मेरा यह ख्याल है कि ये फखर जमान की बहुत बड़ी इनिंग्स थी, और जो 49 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई है साइम अयूब के साथ, वही 49 रन डिफरेंस क्रिएट कर गए हैं। अगर आप कल की
मैच को के स्कोर कार्ड को देखें तो ये 27 रन जो कल फखर जमान ने बनाए हैं, ये फखर जमान की शख्सियत से बिल्कुल हट गए हैं। फखर जमान ऐसे नहीं खेलते, लेकिन कल उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने बताया कि सीनियर प्रोज जो होते हैं उनको कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ये नहीं होता कि आप जाएं और बल्ला चलाना शुरू कर दें और टीम से आप इसलिए बाहर हो जाएं कि आपका जो है वो हर चीज स्ट्राइक रेट नहीं होती। आप कंडीशंस को निगलेक्ट करके स्ट्राइक रेट आगा सलमान ने कल जो 25 रन बनाए हैं वो कल 100 के स्ट्राइक रेट से भी कम है, लेकिन वो 25 रन वो जो उन्हें नवाज के साथ खड़े होकर एंड पर बनाया, उसने हमें वो नफ्सियाती जिसे कहते हैं कि एडवांटेज दिया हमें, जो बाद में जाकर। तो ये जो स्ट्राइक रेट की बहस है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कंडीशंस को निगलेक्ट कर दें, वरना तो ये स्कोर कार्ड के अंदर क्या पड़ा हुआ जो पाकिस्तान ने 141 रन की हैं, लेकिन ये 141 रन किसी बैटिंग पिच पर बनाए हुए 250 रन के बराबर हैं। और पाकिस्तान की टीम को इस बात पर भी मैं दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब ये असेस किया कि यहां पर 130 140 पार्स को है, तो फिर उन्होंने पूरे ओवर खेलने की बात की। फिर उन्होंने ये नहीं किया, जिद नहीं की कि आके छक्का लगाया और आके जो है वो एक रैम शॉट मारी और अपना स्ट्राइक रेट देखने के चक्कर में, इंटेंट दिखाने के चक्कर में, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के चक्कर में विकेटें गंवाते गए। तो पाकिस्तान की टीम ने कल सेंसिबल क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान की टीम ने कल कंडीशंस को रिस्पेक्ट की है, पाकिस्तान की टीम ने कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लेइंग 11 खिलाई है और क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है। तो ये जो लोग रट लगा रहे थे ना, आज भी मैं देख रहा था हमारे मीडिया के ऊपर कुछ लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट्स क्या थे प्लेयर्स के, तो स्ट्राइक रेट्स कंडीशंस को निगलेक्ट करके आप करेंगे तो यही हाल होगा जो अफगानिस्तान का हुआ है। अफगानिस्तान की टीम 3 बैटर्स के ऊपर रिलाय करती थी, वो 3 बैटर जब 30 रन के अंदर आउट हुए तो अफगानिस्तान की टीम 66 पे ऑल आउट हो गई है। अच्छा, एक और इसमें मजेदार बात यह है कि अफगानिस्तान के अपने पास मिस्टर स्पिनर्स भी हैं, उनके पास लेग स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं, मतलब उनके पास स्पिन अगर अटैक के हवाले से देंगे सब कुछ है। इन्हीं के साथ वो प्रैक्टिस भी करते होंगे वहां पे, तो उनसे क्यों नहीं स्पिन खेली गई? तो बात यह है कि जब तक आप अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको बैक नहीं करेंगे, और उस मेरिट के ऊपर, जिस मेरिट के ऊपर ये बात होनी चाहिए। अब कल की विक्ट्री को भी अगर आप स्ट्राइक रेट के ऊपर कंपेयर करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि आप अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान में क्रिकेट लिटरेसी का क्या हाल है। तो ये एक बहुत शानदार जीत थी पाकिस्तान की। हमने इस कोचिंग स्टाफ के ऊपर बहुत तनकीद की। मोहम्मद नवाज जब टीम में आए तो हर तरफ से हम भी उसमें शामिल थे, हमने भी कहा कि क्वेश्चन मार्क उठाया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी पीछे, लेकिन जब से वो टीम में आए हैं, जिस तरह से उनका कम बैक हुआ है, जिस तरह से वो अपना इंपैक्ट दिखा रहे हैं बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, फील्डर तो वो पहले से माशाल्लाह बहुत जबरदस्त थे, और कल तो उन्होंने बॉल को एयर भी दी है। जो हम अक्सर बात करते थे कि वो तेज आके बॉल मारते हैं, कंडीशंस को उन्हें असेस किया, उन्होंने बॉल को एयर दी, बॉल को स्पिन होने का मौका मिला, तो वन प्लेएबल हो गए। तो मोहम्मद नवाज को भी दाद देनी चाहिए, सलमान अली आगा को भी दाद देनी चाहिए, माइक हेसन, उनका पूरा कोचिंग स्टाफ, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बतौर फैन हमें उस जोन में लेकर आए हैं कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप में कॉन्फिडेंस के साथ दाखिल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ी सी बात ओपनिंग पेयर की करें। साहिबजादा फरहान, ठीक है, बहुत सी उम्मीदें साहिबजादा फरहान से भी थी हमें इस सीरीज से पहले, और वहां में जब अब बहुत सी बात की गई कि इनको मौका क्यों नहीं दिया, आखिर वो क्या करें कि इनको मौका दिया जाए, तो अगेन साबित हुआ कि डोमेस्टिक क्रिकेट इज समथिंग एल्स, अपने घर की कंडीशन इज समथिंग एल्स, लेकिन जब इंटरनेशनली कोई मैच होता है, ऑल्दो आपको कंडीशन सूट करे या ना करे, उसका प्रेशर होता है, उस प्रेशर को अब्जॉर्ब करना भी किसी का काम है। तो साहिबजादा फरहान, आपको क्या लगता है किसी किस्म का प्रेशर है उन पर? क्योंकि आप तो तलवार उन पर भी लटक रही है ना कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप ये जगह खो देंगे, उस फखर ऊपर चले जाएगा, मिडल ऑर्डर हम तीसरे नंबर पर किसी और को ले आएंगे। तो फरहान आपके नजदीक क्या, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं? देखिए, फरहान जो है वो, हम इस पूरी सीरीज को अगर देखें तो वो एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, उनके बैट और पैड के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस बन रही है। कल तो वो शॉट मारते हुए आउट है, उससे पहले वो एक मैच में उसको बॉल को ब्लॉक करते हुए, रोकते हुए भी उनके बैट और पैड के अंदर बहुत स्पेस बन रही थी। कल की जो कंडीशन थी वो जरा डिफरेंट थी, उसमें अगर आप देखें तो स्पिनर को नए बॉल के ऊपर भी हेल्प मिल रही थी। गो के स्पिनर के आने की नौबत नहीं आई साहिबजादा फरहान के होते हुए, लेकिन वो जो ये बहस होती है कि पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए, इसमें जो है वो इंटेंट दिखाना चाहिए, अच्छा आगाज करना चाहिए, उस चक्कर में मुझे ये लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कंडीशंस को आपको देखना पड़ेगा। और समटाइम्स ये भी होता है कि बैटर जो है वो इसलिए भी जल्दी आउट हो जाता है कि वो जाहिर है आप जाके 2 बॉलें 4 बॉलें 5 बॉलें खेलेंगे तो ही आपको अंदाजा होगा। जिस तरह उनके आउट होने के बाद साइम और फखर ने असेस किया कि पिच इतना आसान नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी गेम भी चेंज की, दोनों ने, साइम ने भी और फखर ने भी, उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई, लेकिन कल हमें यह देखने को मिला कि हर बाउंड्री के बाद आपको एक सिंगल नजर आएगी और आपको वो जिसे कहते हैं कि सिंगल्स जो है वो कनेक्ट करती हैं बाउंड्रीज को। तो मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान कल की अगर हम बात करें तो शायद वो उस पिच को असेस करने में ही कामयाब नहीं हो पाए। दुबई की कंडीशन जो है वो शारजा से जरा बेहतर है बैटिंग के हवाले से।
तो हो सकता है कि वहां पर साहबजादा फरहान को हेल्प भी मिले, और साहबजादा फरहान के ऊपर जितना कॉन्फिडेंस शो कर दिया इस मैनेजमेंट ने, जितना ट्रस्ट शो किया है, मुझे अब महसूस ये होता है कि इनको एशिया कप में जाना चाहिए और इनको ही सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि यहाँ पर अब जब आप टूर्नामेंट के अंदर दाखिल हो चुके हैं तो यहाँ ये बात नहीं होनी चाहिए किसी प्रेशर के ऊपर, किसी प्लेयर के ऊपर ये दबाव नहीं डालना, इंक्लूडिंग मोहम्मद हारिस, किसी प्लेयर के ऊपर अब ये दबाव नहीं डालना चाहिए कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप टीम से बाहर हो जाएंगे। उनको बैक करना चाहिए, पूरा इवेंट दें उनको, और उसके बाद फिर ये असेस करने में आसानी होगी कि ये बिल्कुल फैसला ठीक अच्छा था या खराब। आपने इंक्लूडिंग मोहम्मद हारिस का, तो मोहम्मद हारिस पे बात करनी, क्योंकि कप्तान जी और इससे पहले नकवी साहब ने कहा था कि इनको आपने तनकीदें बनाना, तो कप्तान जी ने यही कहा है कि हारिस सेक्रीफाइस कर रहा है। किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहा है, जरा एक ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल, जो कि पाकिस्तान ने 75 रन से अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम सही सब बात हो रही थी मोहम्मद हारिस के हवाले से। प्रेस ब्रीफिंग में सलमान अली आगा ने मोहम्मद हारिस के बारे में कहा है कि जनाब वो सेक्रीफाइस कर रहा है टीम के लिए, वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, उसको हम 6, 7, 8वें नंबर तक भी ले जाते हैं, वो कुछ नहीं कह रहा, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। नकवी साहब ने इससे पहले कहा था कि यार यंग टीम है, इन लोगों को तो आपने नहीं छेड़ना, बिल्कुल आप बाकी सब कुछ कर लें, इनको ना छेड़ें, एशिया कप जीत के जब घर लाएंगे तब आप बात कीजिएगा। तो ट्राई नेशन सीरीज तो जीत गए हैं, अगला टारगेट एशिया कप है, तो क्या अभी भी जरा कंट्रोल करें अपने आप को, कोई इन पर तनकीद नहीं करनी। हारिस क्यों और कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है? क्या टॉप ऑर्डर में तबाही मचाई हुई थी जो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इस वजह से उनको सपोर्ट करें? देखें, जहाँ तक तो तबाही मचाने की बात है, तो आखिरी 11 इनिंग्स हो गई हैं इनकी T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए। इन 11 इनिंग में सिर्फ 2 डबल फिगर रन हैं मोहम्मद हारिस के, उसके अलावा तमाम इनिंग में ये सिंगल फिगर में ही आउट हो रहे हैं। तो बतौर कप्तान अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा का जाहिर है कि अपने प्लेयर्स को डिफेंड करना बनता है, इसलिए कि टूर्नामेंट से एक दिन पहले वो ये नहीं कह सकते, डाउट्स क्रिएट नहीं कर सकते अपने प्लेयर्स के जहन में, गो कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो प्रेशर का शिकार है, दबाव में है, उनसे नहीं खेला जा रहा है। और हम सभी एनालिस्ट जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं काफ़ी अर्से से कि मोहम्मद हारिस आउट ऑफ फॉर्म है, सिर्फ 2 बारियों की वजह से जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, और सिर्फ इसलिए वो टीम के साथ हैं कि वो हमें दिखाई ये देता है कि वो एग्रेसिव हैं, लेकिन एग्रेसिव होने के साथ साथ बंदे को, मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो खेलना भी तो आना चाहिए ना, लेकिन उसमें जो है वो अब तक नाकाम हो रहे हैं मोहम्मद हारिस। जहाँ तक सेक्रीफाइस करने की बात है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप प्लेयर को शायद उसके कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए भी, वो नंबर 3 पर खेली जा रहे थे, आप उनको 6 पर ले आए, 4 पर ले आए, 8 पर भी उन्होंने एक मैच में बारी ली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो ये ट्राइज की जाती हैं। लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, देखें मोहम्मद हारिस जो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनके रन्स हैं, जो उनके नंबर्स हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, वो इस बात को मीट नहीं कर पाते हैं कि इस 15 की एवरेज के साथ आप पाकिस्तान की टीम में इतना लंबा अर्सा सर्वाइव कर जाएं। तो ये सेक्रीफाइस वाला एलिमेंट, ये तो जाहिर है अभी आप शुरू किया है, लेकिन उससे पहले इतना तवील अरसा ये पाकिस्तान की टीम में किस तरह से रह गए, और पाकिस्तान की टीम में अगर ये आए तो उसके बाद जो रन आप बताते हैं कि उन्हें बनाए हैं, वो तो बांग्लादेश के अगेंस्ट कज़ाफ़ी स्टेडियम के फ्लैट पिच के ऊपर बनाए हैं। उस अगर इनिंग्स को निकाल दें तो मोहम्मद हारिस के कैरियर में तो कुछ भी नहीं है, जबकि ये 3 साल से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। जहां तक सवाल है विकेट कीपिंग का, तो मोहम्मद हारिस की विकेट कीपिंग के अंदर भी हमें लैप्सेस नजर आए थे जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी। तो ऐसा नहीं है कि मोहम्मद हारिस जो है वो किसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आए हैं। एक फैक्टर अलबत्ता ये है कि मोहम्मद हारिस को इस वक्त अब पाकिस्तानी क्रिकेट की कस्मपुरसी का ये आलम है कि मोहम्मद हारिस को रिप्लेस करने के लिए कोई विकेट कीपर आपके पास नहीं है। मोहम्मद रिजवान के ऑप्शन के पास आप जाने नहीं चाहते क्योंकि वो T20 फॉर्मेट को सूट नहीं करते हैं। हसीबुल्लाह इसके अलावा एक नाम है जो बार बार लिया जाता है, लेकिन हसीबुल्लाह को भी जब चांस मिला था पाकिस्तान की टीम के अंदर भी और PSL के अंदर भी, तो उनकी भी हमें कीपरिंग के अंदर मसाइल देखने में नजर आए थे। तो अब एशिया कप से एक दिन पहले तो हर समझदार कप्तान जो है वो अपने प्लेयर को डिफेंड ही करेगा, लेकिन उस प्लेयर को भी बैठकर ये सोचना चाहिए कि अब मुझे कप्तान कितना बैक करेगा, या टीम मैनेजमेंट जो है वो कितना मेरे साथ चलेगी, कितना सपोर्ट करेगी। और अब चूंकि हम एक इवेंट के दहाने पर खड़े हैं, यहाँ पर भी अगर वो खुदा ना खास्ता परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उससे उनका करियर तो शायद दोबारा से कहीं डोमेस्टिक में जाकर रिवाइव हो जाए, पाकिस्तान के हाथ से खुदा ना खास्ता एक टूर्नामेंट निकल सकता है। तो मोहम्मद हारिस को अब एशिया कप के फौरन बाद, अब तो जाहिर टूर्नामेंट शुरू हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, यही ऑप्शन है, इसी के साथ जाना है, इसी को बैक करना है। हम भी बैक करेंगे, हम भी ये चाहते हैं कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के रन करें, लेकिन इसके बाद मोहम्मद हारिस को जाना होगा, डोमेस्टिक खेलनी होगी, 18-20 मैच डोमेस्टिक के खेलें, और वहां पर डोमेस्टिक में वैसे अभी कितने मैचेस इनके? डोमेस्टिक इनके अब तक 13 मैचेस इनके हो चुके हैं, 3-4 साल इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, सिर्फ 13 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। और फर्स्ट क्लास के जो सीजन ये खेलेंगे उसमें ये सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाएं कि वहां पर जाकर 150-200 बॉलें खेलनी है। इस चीज को जहन से निकाल दें कि रन बनते हैं नहीं बनते, इस चीज को जहन से निकाल दें कि आप वहां पर जाकर कितने स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं।
150-200 बॉलें खेलें, पिच के ऊपर खड़े होने का टेम्परामेंट पैदा करें अपने अंदर। आपकी बेसिक्स एड्रेस होंगी, आपका टेम्परामेंट एड्रेस होगा, तो ही आपका स्ट्राइक रेट एक प्रोसेस के थ्रू इंप्रूव होगा। वरना यही होता रहेगा कि आप एक आएंगे पाकिस्तान की टीम में 10 मैचों में एक इनिंग आप खेलेंगे, उसके बाद आप अगले 20 मैच जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ खेलते रहेंगे। तो सलमान अली आगा एक अच्छे कप्तान के तौर पर उन्होंने उनको डिफेंड तो कर दिया यहाँ पर, लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि सलमान अली आगा ये जिम्मेदारी डाल गए हैं अब उनके ऊपर कि उन्हें इस इवेंट के अंदर परफॉर्म करके देना है। अच्छा जी, अब बात कर लें जरा राना, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज ने माशाल्लाह कल हैट्रिक की है, 3 आउट ओवरऑल 5 आउट उन्होंने किए हैं, 4 ओवर 19 रन, वो भी राशिद खान ने जो 1 ओवर उनको अच्छा निकाल गया। अदरवाइज तो ये रिकॉर्ड बनने जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। मोहम्मद पहले 2 ओवर में 1 मेडन, 1 रन और 4 विकेटें थी, और उसके बाद राशिद ने 1 ओवर में 1 छक्का 1 चौका लगा, जिसकी वजह से ये रन यहाँ तक पहुंचे। लेकिन मोहम्मद नवाज वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन बॉलिंग पे आने से पहले मोहम्मद नवाज की बैटिंग, मोहम्मद नवाज कंसिस्टेंट है बैटिंग में। फ़हीम और नवाज एंड पर आकर जहां पर टीम को जरूरत पड़ रही है, ये दोनों परफॉर्म करके दे रहे हैं, एंड पर आकर डिलीवर कर रहे हैं। हालांकि इनका ये काम नहीं है, बट फिर भी बीइंग सीनियर, फ़हीम अशरफ और नवाज ऑल्दो ये दोनों सीनियर हैं और इन्होंने परफॉर्म किया है। तो नवाज ने 25 रन की इनिंग्स खेली है 21 गेंदों पे, और फ़हीम अशरफ ने 8 गेंदों पर 15 रन किए, और ये वो टोटल 40 रन थे जिन्होंने 141 तक पहुंचाने में मदद की, और ये इनको किसी सूरत बुलाया नहीं जा सकता। देखिए बिल्कुल ठीक आपने कहा है, मोहम्मद नवाज जब से कमबैक कर आए हैं, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी वो मैन ऑफ द सीरीज़ हुए, अब इस सीरीज़ के अंदर भी उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और यूएई कंडीशंस के अंदर तो वो हमेशा अच्छा खेलते हैं। हमने इसके ऊपर पहले ही बात की हुई है। जो 2-3 सीजन वो पीएसएल के B1 खेले, उनमें भी उनका इकोनॉमी रेट लेस देन 6 का है यूएई के अंदर, तो यहाँ कंडीशंस उन्हें सूट करती हैं। लेकिन जिस तरह से कल जो हमें एक एलिमेंट उनकी बॉलिंग के अंदर देखने मिला कि बॉल को उन्हें एयर दी और बॉल को उन्हें टर्न होने का मौका दिया, और ये एक जितनी क्रिकेट वो अब खेल चुके हैं, इतना तजर्बा उनके अंदर दायरे पैदा हो गया है। जब उन्हें पहला आउट किया दरवेश रसूली को, तो उसके बाद ही उन्हें अंदाजा हो गया कि यहाँ पर फ्लाइट देने से बॉलर को हेल्प मिल रही है, और जब उन्हें बॉल को फ्लाइट दिया, बैट्समैन के लिए उनको पिक करना जो है वो मुश्किल हो गया था। तो मोहम्मद नवाज की बैटिंग में जो उन्हें रन बनाए, जो उनकी बॉलिंग है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उस पर हम मतलब बतौर फैन जो है वो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मोहम्मद नवाज अब जाएंगे जब एशिया कप में, तो वहां भी वो अपने इस कारकर्दगी को जारी रखेंगे। और जब एक प्लेयर फॉर्म में हो, जब एक प्लेयर की फॉर्म लगी हो, तो उसकी फॉर्म से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ले लेना चाहिए। तो सलमान अली आगा ने इनको बैक किया, और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि ये जो बात आप कर रहे हैं कि हम 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोहम्मद नवाज जो है वो जब बॉलिंग करते हैं तो वो मुकम्मल बॉलर दिखाई देते हैं, जब वो बैटिंग करते हैं तो वो मुकम्मल बैटर दिखाई देते हैं। और फील्डिंग के बारे में तो नवाज हमेशा से गन फील्डर थे। तो ये सिलेक्शन जब हुई थी उस वक्त तो जाहिर है कि इसको किसी ने बैक नहीं किया था, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन जब से वो टीम में आए हैं और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू हुए हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, तो मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की टीम में अब तो मतलब यूं लग रहा है कि 11 के अंदर वो रन थ्रू करेंगे, उनके बगैर जो है पाकिस्तान की टीम नहीं बनेगी। और सेम विद फ़हीम अशरफ ने जो दूसरा मैच पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत पाया था, उसमें भी उन्होंने 4 ओवर करवाए थे और 25 रन सिर्फ इन्होंने कंसीड किए थे, जो कि शारजा कंडीशंस के अंदर बहुत फिनोमिनल बॉलिंग है। उस मैच में भी अगर आप देखें तो अब देखें ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 7-7 8-8 साल क्रिकेट खेल ली है, तो यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस भी काम आ रहा है, और ये वो पीक टाइम है जहां पर उन्हें पाकिस्तान की टीम को आकर पे ऑफ करके देना है जो ट्रस्ट उनके ऊपर किया गया है मैनेजमेंट की जाने से। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, क्विकली तो वापस आते हैं जरा। अब ये जो 3 आगे आने वाले टूर है, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और ट्राई नेशन सीरीज, इस पर बात करते हैं आखिर क्यों सीना कंट्रीज क्यों नहीं पाकिस्तान आकर इस तरह के इवेंट जो है वो कर सकते। साउथ अफ्रीका तो आ रही है लेकिन वो एक बायलैटरल सीरीज है, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज के लिए पीसीबी क्यों अप्रोच नहीं करता। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से, उस पर हमने बात की बैटिंग बॉलिंग, और इसी कॉन्फिडेंस और इसी परफॉर्मेंस के साथ अब एशिया कप कल से स्टार्ट होने जा रहा है, और पाकिस्तान को डेफिनेटली इसमें बहुत सारी मेहनत करनी है टूर्नामेंट जीतने के लिए। बड़ी टीमें इंडिया लाइक और श्रीलंका है, टोटल 8 टीम्स इस दफ़ा एशिया कप में होने जा रही हैं, और कल पहला मैच अफगानिस्तान वर्सेस हांगकांग खेला जाएगा, और लेट्स सी अफगानिस्तान अपना स्टार्ट अच्छा ले पाता है या फिर नहीं। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए हमें सब ये जो कुछ सीरीज़ जो है ये एशिया कप के बाद जो पाकिस्तान एक जैम पैक 2 महीने का एक रहने वाला अक्टूबर और नवंबर ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, जिसमें अफगानिस्तान अगेन पाकिस्तान और श्रीलंका है, और उससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए आ रहा है, और श्रीलंका एक अलग से 3 ODIs के लिए नवंबर में पाकिस्तान आ रहा है। तो ये एक जैम पैक है, लेकिन सवाल अब फैंस की तरफ से ये है कि आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड,
और साउथ अफ्रीका इन जैसी टीमों के साथ कोई ट्राई नेशन सीरीज करने में कामयाब नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आए, इंग्लैंड पाकिस्तान आए, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आए, यहाँ आकर ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेले, कोई 5 वनडे टेस्ट मैचेस खेले जाएं, या फिर ये प्रायोरिटी नहीं है पीसीबी की सिर्फ इन्हीं ममालिक के साथ खेलकर, या फिर वो टीयर सिस्टम जो अप्लाई हो गया है बस अब पाकिस्तान इंडिया से ही खेलना है? देखें, टीयर सिस्टम जो है वो अप्लाई तो अभी नहीं हुआ, उसकी फिजिबिलिटी बन रही थी, ऐसे उसके ऊपर बात हो रही थी, लेकिन ये टीयर सिस्टम जो है अभी तक अप्लाई उस तरह से नहीं हुआ है। जब आप स्केड्यूल देखते हैं तो फिर हमें नजर आता है कि सीना कंट्रीज की अगर आप बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम को एशेज सीरीज खेलनी है इस टाइम के अंदर, तो वो एशेज सीरीज से जाहिर है उसको तो नहीं छोड़ के अब वो आपके पास 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए आ सकते। तो जो दीगर टीम है उनका भी अपना एक कैलेंडर है, और वो कैलेंडर जो है वो पहले से तरतीब दिया जा चुका होता है। ये जो श्रीलंका वाली सीरीज है और जो अफगानिस्तान को मिला के ट्राई सीरीज खेली जा रही है, ये सीरीज ऐसी है कि जो पीसीबी ने अभी स्केड्यूल किया है। जब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है ना, वो तो पहले से ही हमें मालूम था कि उन्हें आना है। तो उसके बाद पीसीबी ने जाहिर है कि अब आगे T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है पाकिस्तान की टीम ने, तो उसकी तैयारी से पहले भी जो एक हम अपना चुके हैं अपना एक फॉर्मेट हमारा ये होता है कि मेगा इवेंट से पहले जितने T20 मैचेस जो T20 के टूर्नामेंट होने हैं उससे पहले जितने T20 के टूर्नामेंट जो है वो खेले जाएं उतना ही बेहतर है। तो नंबर ऑफ मैचेस की तादाद बढ़ाने के लिए और जो कैलेंडर है पाकिस्तान का उसमें प्लेयर्स को इन फॉर्म रखने के लिए प्लेयर्स को जो है वो चेक भी करते रहना, उनकी फॉर्म भी देखते रहना, और वो जो एक मोमेंटम बना होता है उस मोमेंटम के साथ उनको कैरी ऑन रखना, इसलिए सीरीज रखी जाती हैं। जहां तक सीना कंट्री का ताल्लुक है तो उनके अपने स्केड्यूल जो है वो पहले से दिए जा चुके होते हैं, इसलिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम ने तो पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में काफी क्रिकेट खेली भी है। तो मेरा ख्याल है कि जितना मिलना चाहिए पाकिस्तान को सीना कंट्री से आने से उतना मिल जाता है। अच्छा ठीक है, उसमें चले फर्दर, उस पर जब वो टाइम आएगा तो हम बात कर लेंगे इस पर फर्दर। अच्छा, अब एशिया कप के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि खबर ये आई है कि इस दफ़ा जो टिकट्स हैं इंडिया से खबर है, बहरहाल ये अब ऑल दो पता नहीं इसको एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की टिकट्स उतनी नहीं बिकी जितना पहला हुआ करता था। हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें तो दोनों ने, जहाँ तक मुझे लगता है कि जैम पैक स्टेडियम होगा दुबई का स्टेडियम, लेकिन वो कह रहे हैं कि टिकट्स जो है ना, उनके रिपोर्टर्स ऐसा कह रहे हैं, उनके स्पोर्ट्स एंकर प्रेजेंटर ऐसा कह रहे हैं कि टिकट्स इस साल उतनी नहीं बिकी। क्या वजह हो सकती है? वही जो बायकॉट की मुहिम एक चल रही थी, इंडिया के अपने अवाम जो है वही सपोर्ट नहीं करना चाह रहे अपनी टीम को। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इसकी क्या रीजनिंग है या क्या लॉजिक है। अगर आपने सपोर्ट नहीं करना तो आपकी टीम तो वहाँ खेलने पहुंची हुई है, उसने प्रैक्टिस का आगाज भी कर दिया वहाँ से, तो मुझे नहीं पता कि इंडिया के सपोर्टर इंडिया की टीम को आप वहाँ क्यों देखने नहीं आएंगे। और ये अजीब व गरीब सी मतलब एक मंतक है कि आप बायकॉट भी करते हैं फिर आप खेलने पहुंच जाते हैं। पिछले 3 महीने से आपने रट लगाई हुई थी कि जी एशिया कप नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, उसकी मीटिंग का बायकॉट कर दिया, बांग्लादेश में नहीं करो, यहाँ करो, हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ रखो। तो वो सारे से निकलने के बाद अब जब कोई और नहीं मिला तो फिर कहा है जी चलो अब इसका बायकॉट कर देते हैं। तो ठीक है, आप अगर बायकॉट करके खुश हैं तो फिर बायकॉट करें, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात का तज़किरा जरूर करना चाहूंगा। अब एशिया कप शुरू होने वाला है, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, और जो आसार बता रहे हैं वो तो यही है कि पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर होंगे। तो वो तमाम लोग जो पिछले 6 महीनों के अंदर या पिछले 3 महीनों के अंदर खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के बायकॉट की बात करते थे, उनमें से कोई बंदा भी अब थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करके कमेंट्री करने ना आए। उनमें से कोई बंदा भी जो है वो किसी भी ब्रॉडकास्टर के कहने के ऊपर किसी स्क्रीन पर ना आए। अब ये आपकी देशभक्ति का इम्तिहान है, ये वो मोमेंट है जहां पर आपको ये प्रूव करना है कि आप अपने देश से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो जो पिछले 3 महीनों में आपने रट लगाई हुई थी, मैं आप नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं उनका फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि उन्हें साबित करना पड़ता है अपना मुसलमान होना इंडिया में रहने के लिए, हर हफ्ते के बाद या हर थोड़े दिन बाद वो कोई ना कोई उन्हें फुलझड़ी छोड़ी होती है। तो इस तरह के लोगों को अब जो है वो थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए जी, और एक ट्वीट करें जरा ट्विटर के ऊपर। अच्छा चलो उनको तो छोड़े ना, हम नहीं बैठे। अच्छा उनको छोड़े, ये जो क्या हुआ है अभी, ये 3 घंटे एक ही ग्राउंड में प्रैक्टिस की है, इन 3 घंटों में रिपोर्टर्स और वो पूरा मीडिया जो है वो ताक में था कि कब कोई प्लेयर आपस में पास आए, कोई हैंडशेक हो, कोई स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें। लेकिन दोनों तरफ से ही अगर उनकी पॉलिसी तो फिर हमारी भी ऐसी है, जैसे को तैसा। वो 3 घंटे में एक दफा भी करीब नहीं आए, कोई हैंडशेक नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ जो गली मले क्रिकेट, यार बॉल है आपकी तरफ, वो बॉल फेंक दे, इधर बॉल भी नहीं फेंका गया। देखें, सूरत हाल कशीदा तो बहरहाल है ना, और जब इस कशीदा सूरत हाल के अंदर दोनों टीमें आपस में आमने सामने आती हैं तो उसका असर जाहिर है। अब क्रिकेट को आप अलग तो नहीं कर सकते, और जो तमाशाई हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो भी ज़ाहिर अपने इमोशंस रखते हैं, वो भी उतने ही अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि कशीदगी वहाँ चल रही है और प्लेयर यहाँ पर आपस में जो है वो गले मिलते फिरें और
इसको किसी भी अंदाज में जो है वो पसंद नहीं किया जाएगा शायकीन की जानिब से। इसी को अगर आप सामने रखें तो ये बात कितनी मजे का खेल लगती है कि इतना बड़ा मैच होने जा रहा है और जंग के बाद पहली बार मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैदान में टकराने जाएंगी। तो ये कैसे हो सकता है कि टिकटें ना बिकी हों, ये कैसे हो सकता है कि स्टेडियम जैम पैक ना हो, ये कैसे हो सकता है कि स्टेडियम फुल ना हो। इंडियन फैंस बायकॉट करके देख लें तो भी मेरा ख्याल है कि ये मैच इतना बिकता है जिसकी वजह से मजबूरी बनी हुई है तमाम ब्रॉडकास्टर्स की कि एशिया कप करवाया जाए, वरना तो जो हरकतें कर रहे हैं वो 3 महीने से वो इसका बायकॉट करके भी घर बैठ जाते, क्या फर्क पड़ना था। लेकिन क्योंकि तमाम ब्रॉडकास्टर का ताल्लुक वहीं से है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन का ताल्लुक जो है वो सारा पाकिस्तान इंडिया के मैच के साथ है, तो इतना बड़ा मैच है, इतने ज्यादा स्टेक हैं इस मैच के, तो ये कैसे हो सकता है कि इसकी टिकट्स ना बिकी हों। और इंडियन मीडिया का हाल तो मेरा ख्याल है कि अब दोपहर का अखबार भी उनसे ज्यादा मोतबर दिखाई देता है, जो किसी जमाने में सिर्फ इसलिए बिका करता था कि उसके ऊपर एक बड़ी सारी तस्वीर लगी होती थी जिसको देखकर लोग उसकी जानिब खींचे चले जाते थे। तो अब उसका तो हाल जो है वो उस दोपहर के अखबार से भी कम हो गया इंडियन मीडिया का। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों बायकॉट चले। अगर बायकॉट करना है ना तो फिर हिम्मत करके बायकॉट करें और फिर 2-4 ट्वीट्स करें जरा कि हम इस मैच का बायकॉट करेंगे और ये सारे हम नहीं बैठे कमेंट्री बॉक्स में टीवी के ऊपर ही मैच लगाकर नहीं देखेंगे। मैं देखता हूं कैसे ही बायकॉट करते हैं। पॉसिबल ही नहीं। खैर, टिकट्स की बात की तो एशिया कप मैचेस के टिकट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और अबू धाबी के जो शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम है उसके ऑफिस से भी अब मिलना शुरू हो गए हैं। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे खुले रहेंगे, वहां से आप टिकट्स ले सकते हैं। और ये 500 मीटर के फासले पर टिकट ऑफिस बनाया गया है, तो वहां से डेफिनेटली वहां के लोग इसको लेंगे, क्योंकि कुछ पैकेजेस भी दिए गए हैं। एक के साथ एक फ्री वाला पैकेज भी है, कुछ बॉक्सेस ले सकते हैं आप, और एक मैच के साथ आप फाइनल मैच भी देख सकते हैं। ये सारी सूरत हाल हो सकती है। बहरहाल अब जो है क्विकली जरा ये साउथ अफ्रीका एक इंपॉर्टेंट टूर है, इसमें सीना कंट्री से हम कहते तो आते हैं, तो साउथ अफ्रीका की टीम एमएसए साहब गालिबन 3 या 2 टेस्ट हैं, 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे, 3 वनडे पाकिस्तान को खेलने हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आ रही है जो अक्टूबर के महीने में खेले जाएंगे। और ये 17 साल बाद कहते हैं फैसलाबाद को मौका मिलेगा। जी हाँ, फैसलाबाद को इवेंट होस्ट करने का मौका जो है 17 साल के बाद मिलेगा। ये 2 टेस्ट मैच हैं, इस लिहाज से भी काबिल गौर है कि हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल जो है वो यहाँ से शुरू होगा। अच्छा, स्टार्ट होगा। जी हाँ, और पाकिस्तान ये 25 to 27 का साइकिल है और लकीली स्टार्ट हमारा अपने होम ग्राउंड से हो रहा है। हमारे पास एडवांटेज होगा कि यहाँ से एक अच्छा स्टार्ट लिया। जी हाँ, और इसमें एक और बात यह है कि अब क्योंकि T20 टीम जो है उसमें हमें नजर आ रहा है कि कौन कौन से प्लेयर प्लेइंग 11 में और फिर 15 में आते हैं, तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड होगा कि अगर रेड बॉल और व्हाइट बॉल की अलग अलग टीम्स बना ली जाएं, और इस पर किसी भी प्लेयर को माइंड नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में यही होता है। और इसी तरह जो है वो जो वर्कलोड का इशू है वो भी आपका हल होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे पे इमामुल हक जो है वो शाहीन अफरीदी 4 ओवर कराने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके, खिंच सी पड़ गई है। और हारिस रऊफ भी हर 4 ओवर कराने के बाद अगले मैच में रेस्ट करते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड तो बहरहाल है। तो उसको बैलेंस आउट करने का तरीका ये है कि टेस्ट की टीम जो है वो अलग कर दी जाए, और ये होता हुआ नजर आ भी रहा है हमें। शान मसूद जो है वो कैप्टन बरकरार रहेंगे, सऊद शकील हैं, उनके साथ मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान की टीम में वापस आ गए थे फास्ट बॉलर के तौर पर। बाबर आजम जो है वो अब व्हाइट बॉल में T20 में की अगर बात करें तो उसका हिस्सा नहीं है। मोहम्मद रिजवान जो है वो भी इसका हिस्सा चूंकि नहीं है तो वो भी। इमामुल हक एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बात यह है कि इमामुल हक जो है वो फॉर्म में आ गए हैं। उनका फॉर्म में आना भी इसलिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान के टेस्ट और वनडे टीम का मुस्तकिल हिस्सा रहे हैं पहले। तो हमें ये लगता है कि ये भी एक अच्छा मौका है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को सामने रखते हुए, पूरे साइकिल को सामने रखते हुए अपनी टेस्ट की भी एक अच्छी 11 जो है वो तरतीब। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी जी, होप फॉर द बेस्ट। जब ये सीरीज इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे, और अगर कैटेगराइज करते हैं तो ये अच्छी बात है। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, बड़े जो मुल्क हैं क्रिकेट के लिहाज से वो भी ऐसा कर रहे हैं। कल से एशिया कप का आगाज हो रहा है, खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से कल से हम आपके पास हाजिर होंगे और एशिया कप को प्रॉपर फॉलो करके और तमाम तजिया और रिपोर्ट जो है आप तक पेश करेंगे। मुझे इजाजत, अल्लाह।